फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्व। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारा बिहार की विभूति। चलिए तो हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों का, कृष्ण वल्लभ सहाय कब से कब तक बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे? कृष्ण वल्लभ सहाय कब से कब तक बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे? पहला ऑप्शन है हम लोग का 1963 से 66, दूसरा है 1963 से 65 और तीसरा ऑप्शन है 1963 से 67 और चौथा ऑप्शन है हम लोग का 1963 से 68 तक। तो फ्रेंड्स, कृष्ण वल्लभ सहाय 1963 से 1967 तक बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना करने का श्रेय किसे है? बिहार में ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है या किसे है? यहाँ पे पब्लिक होगा। पहला ऑप्शन है कृष्ण वल्लभ सहाय, दूसरा ऑप्शन है खुदाबख्श खां, तीसरा ऑप्शन है जगजीवन राम और चौथा ऑप्शन है भागवत झा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, खुदाबख्श खां, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। बिहार में ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना करने से खुदाबख्श खां को है, यह दिया जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जयप्रकाश नारायण ने कब कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण की थी? जयप्रकाश नारायण ने कब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी? तो पहला ऑप्शन है 1928, दूसरा ऑप्शन है 1930, तीसरा ऑप्शन है 1929 और चौथा ऑप्शन है 1931। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, 1930, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। जयप्रकाश नारायण ने 1930 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ है या कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है बिहार शरीफ, तीसरा है मुजफ्फरपुर, चौथा है वैशाली। तो फ्रेंड्स, हम लोग का पहला ऑप्शन सही होगा, बिहार में खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना में स्थित, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस फिल्म में चित्रगुप्त श्रीवास्तव ने अभिनय किया था? निम्न में से किस फिल्म में चित्रगुप्त श्रीवास्तव ने अभिनय किया था? पहला ऑप्शन है भाभी, दूसरा है बड़ा आदमी, तीसरा है अपलम चपलम और चौथा है तीनों, यानी इन तीनों में इन्होंने अभिनय किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जयप्रकाश नारायण ने कब मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यानी जयप्रकाश नारायण को कब मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था या इन्होंने किया था, चाहे इन्हें मिला था? तो पहला ऑप्शन है 1963 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1964 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1965 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1966 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, इन्हें यह पुरस्कार 1965 ईस्वी में मिला था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बाबू जगजीवन राम का जन्म कब हुआ था? बाबू जगजीवन राम का जन्म कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 3 जनवरी 1908 ईस्वी, दूसरा है 5 अप्रैल 1908 ईस्वी, तीसरा है 8 मई 1908 ईस्वी और चौथा है 10 जून 1908 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सही उत्तर होगा हम लोगों का 5 अप्रैल 1908 ईस्वी, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जगजीवन राम ने कब अखिल भारतीय रविदास संस्थान की स्थापना की थी? जगजीवन राम ने कब अखिल भारतीय रविदास संस्थान की स्थापना की थी? तो पहला ऑप्शन है 1923 ईस्वी, दूसरा है 1925 ईस्वी
और तीसरा ऑप्शन है 1927 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1929 ईस्वी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा हम लोगों का डी ऑप्शन सही होगा। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय रविदास संस्थान की स्थापना 1929 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जगजीवन राम को अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्रालय मिला था? तो फ्रेंड इनको श्रम मंत्रालय मिला था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। जगजीवन राम को अंतरिम सरकार में श्रम मंत्रालय मिला था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जयप्रकाश नारायण ने कब संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी? जयप्रकाश नारायण ने कब संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी? तो पहला ऑप्शन है 1974, दूसरा है 1975 और तीसरा ऑप्शन है 1976 और चौथा ऑप्शन है 1977। तो फ्रेंड्स इन्होंने 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी है? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है मंडन मिश्र और चौथा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण की जीवनी किसने लिखी है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखी है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जयप्रकाश नारायण को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1997 ईस्वी और दूसरा ऑप्शन है हम लोग का 1998 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 1999 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 2000 ईस्वी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा आपका 1999 ईस्वी, यानी 1999 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। होगा जगलाल चौधरी को कांग्रेस मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय मिला था? जगलाल चौधरी को कांग्रेस मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय मिला था? तो पहला है स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा है श्रम और तीसरा है वित्त और चौथा है गृह मंत्रालय। तो फ्रेंड्स कौन सा मंत्रालय मिला था? तो स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 8 फरवरी 1979 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 12 मार्च 1979 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 18 मई 1979 ईस्वी और मतलब हम लोगों का डी ऑप्शन है चौथा ऑप्शन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी। फ्रेंड्स इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुई थी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, माझी द माउंटेनर फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो किसने किया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अनुराग कश्यप, दूसरा ऑप्शन है अभिनव सिन्हा और तीसरा ऑप्शन है केतन मेहता और चौथा ऑप्शन है प्रकाश झा। तो फ्रेंड्स किसने किया था? तो फ्रेंड्स केतन मेहता ने किया था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।